अ, सभी को मेरा नमस्कार। आज मंत्रिमंडल के समक्ष कुल ऐसे 14 प्रस्ताव विभिन्न विभागों के रखे गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति दी गई है। पहला था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और धारा 5 वो आप पढ़ लेंगे, उसमें संशोधन किया गया। मुख्यतः बात यह है कि पीडीएस में अपीलीय प्राधिकार जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के कार्य व्यस्तता के कारण बहुत से केसेस जिलों में पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसे में ये प्रस्ताव लाया गया है कि जिलाधिकारी अपना ये जो पावर है वो एडीएम को प्रत्यायोजित कर पाएंगे। उससे जो जिले में अपील की संख्या है उसका निराकरण शीघ्र हो पाएगा। दूसरा था द कश्मीर फाइल्स, जो मूवी है उसे टैक्स फ्री किया गया था 17/3/2022 के प्रभाव से। वो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से की गई थी। मंत्रिपरिषद की प्रत्याशा में आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी घटनोत्कृत स्वीकृति दी है। सहकारिता विभाग के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है वो अनवरत प्रोसेस है, इसलिए उनके द्वारा जो अधिप्राप्ति कार्य की जाती है, जिसमें सहकारी संस्थाएं पैक्स होती हैं, व्यापार मंडल होते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक होते हैं, तो इनको जो भुगतान की राशि दी जाती है धान अधिप्राप्ति आदि के लिए, उसके लिए यदि किसी प्रकार का कोई राशि में बढ़ोतरी होती है तो प्रस्ताव वही रहेगा, लेकिन उसके तहत जो पावर है वो अब विभाग को ही निहित कर दी गई है। तो इसमें पुनः मंत्रिपरिषद आने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा श्री प्रभाष कुमार हैं, कोटि क्रमांक 894/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता पीरो, इनको डिसमिसल किया गया है और ये 14 जून 2017 को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसी प्रकार से श्री रमेश प्रसाद दिवाकर हैं, ये भी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, कोटि क्रमांक 1208/11 हैं, तत्कालीन DCLR शेरघाटी गया। ये भी 10/11/2012 को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इनके विरुद्ध भी विहित प्रक्रिया अनुसार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाई गई और आरोप प्रमाणित किए पाए जाने के संदर्भ में लोक सेवा आयोग से सहमति लेकर के इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। शिक्षा विभाग के तहत श्री डॉक्टर सुधीर कुमार झा हैं, ये तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना और लेखा दरभंगा में थे, वस्तुतः अभी निलंबित हैं। इनके द्वारा कुल 60 लाख रुपए का गबन किया गया था और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में ये बात सही पाई गई और इनको भी लोक सेवा आयोग की सहमति से सेवा से बर्खास्त किया गया। कोल वितरण नीति जो 2007 है, उसके लिए जो लघु मध्यम और अन्य उद्योग हैं उनको उचित मूल्य पर कोयला देने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को पहले 3 वर्ष पहले उनको स्टेट नेमिंग राज्य नामित एजेंसी बनाया जा चुका है। तो वो टर्म खत्म हो गया था 31/3/2022 को। उसे अब अगले 3 वर्षों के लिए 1/4/2022 से 31/3/2025 तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कोयले की आपूर्ति उद्योगों को की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे रोगों की पहचान की जाती है जिसके लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाती है। तो ये एक डायनेमिक सूची है और इसमें समय समय पर बदलाव किया जाता है। तो आज कुल ऐसे 8 रोगों को शामिल किया गया है जो ओपीडी के तहत जिनके तहत राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। अब देखेंगे नई बहिर्वासी रोगों के लिए, तो उसमें है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोहन रोग, हाइपरथायरॉयडिज्म, सोरियासिस, लिचन प्लानस, सेरेब्रल पॉल्सी, पार्किंसंस डिजीज़ और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। तो इन सब डिजीज़ को शामिल किया गया है और इससे वैसे राज्य सरकार के कर्मी जो इन
बीमारी से ग्रसित हैं उनको लाभ मिलेगा। भागलपुर जिला अंतर्गत सुंदरवती महिला कॉलेज से मिर्जान हाट पथ के तीसरे किलोमीटर में एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जो पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा और उस पर रेलवे की एनओसी प्राप्त है और ये 117 करोड़ 79 लाख रुपए के कॉस्ट पर बनाया जाएगा। उस पर प्रशासनिक स्वीकृति आज मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। BCF, जिसे हम बिहार आकस्मिकता निधि कहते हैं, उसके तहत 350 करोड़ रुपए का लिमिट होता है। उसको 22-23 के में 30 मार्च 2023 तक अस्थायी रूप से बढ़ा करके 9,500 करोड़ किया गया है। ये जो आपका टोटल बजट होता है उसका ये 4% हो सकता है। तो राज्य का जो टोटल बजट है उसके अनुरूप ये अब 9,500 करोड़ होगा। इस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। बिहार अग्निशम सेवा में उनके द्वारा 107 अग्निशमक वाहनों और उपकरणों को रद्दीकृत किया गया है और उसके जगह पर 73 अदद नए अग्निशामक वाहनों का क्रय किया जाएगा, जो मॉडर्न अग्निशामक वाहन होंगे और उस पर 43 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। अभी आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% DA दिया है, तो राज्य सरकार ने भी उसी तर्ज पर अपने सभी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को और पेंशन भोगियों को ये 3% DA स्वीकृति दी है, जो अब 31% से बढ़ कर के 34% हो गया है और ये 1/1/2022 से दिया जाएगा और इस पर जो कुल अतिरेक व्यय राज्य सरकार के कोष पर होगा वो 1133.52 करोड़ होगा। मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय है और ये 5 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी कार्यावधि 31/3/2022 को समाप्त हो रही थी। उसके कार्यावधि को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, तो अब ये 31/3/2023 तक होगी। और अंततः बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 में एक नई उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को आज अधिसूचित करने का प्रस्ताव लाया गया था मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसके जो मुख्य कंपोनेंट्स है वो है वाहन अथवा परिसर को अर्थदंड लेकर के छोड़ा जाना, शराब पीने वाले अभियुक्तों को भी अर्थदंड देकर के छोड़ा जाना। तो कोई प्रस्ताव यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2,000 से अधिकतम 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और यदि वो फाइन नहीं दे पाएंगे तो उनको 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा और यदि अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसको अर्थदंड न लगा करके उसको 30 दिन का कारावास भी दे सकते हैं। और दूसरी बार यदि पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लेकर के अनिवार्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा। और न्यायपालिका में जो अभी तो ये मामले चल रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय से विभाग ने अनुरोध किया है कि ये 2nd क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिया जाए। तो ये जब माननीय उच्च न्यायालय से ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा। तो ये आज के प्रमुख ने कुल 14 ऐसे मामले थे जो मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।